बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स को आज हम डिस्कस कर लेंगे और इसमें हम एक एग्जाम्पल भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो इनहेरिटेंस क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास कोड की रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है और बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ ऐसी होती हैं जिनको रीयूज़ करना ज़रूरी होता है और उनको रीडेवलप करना मुश्किल होता है। तो टाइम को बचाने के लिए और प्रोग्राम की रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम उन्हीं वर्क लाइब्रेरीज़ को इनहेरिट कर लेते हैं। तो कोड की रीयूजेबिलिटी मुमकिन हो जाती है इनहेरिटेंस के ज़रिए से। तो मुख्तलिफ कुछ कॉन्सेप्ट्स है। बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास क्या है, बेस क्लास क्या है? बेस क्लास वो क्लास होती है जो पेरेंट क्लास कहलाती है, या हम इसको वो क्लास कहते हैं जिसको हम इनहेरिट करते हैं। तो बेस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ और सारी जो मेंबर फंक्शंस हैं वो इनहेरिट हो जाती हैं डिराइव्ड क्लास में। तो डिराइव्ड क्लास को चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। तो चाइल्ड क्लास डिराइव करती है बेस क्लास को, और डिराइव क्लासेस जो है वो स्पेशलाइज्ड क्लासेस होती हैं क्योंकि इनमें अपनी भी कुछ फंक्शनैलिटीज़ होती हैं और साथ में बेस क्लास की फंक्शनैलिटीज़ और मेंबर फंक्शंस को भी ये एक्सेस कर सकता है। अब बात यहाँ पे आती है कि कौन कौन से मेंबर फंक्शंस या मेंबर्स ऐसे होंगे जिनको डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है। तो इसमें ये ज़रूरी है कि जितने नॉन प्राइवेट मेंबर्स हैं वो सारे एक्सेसिबल होते हैं, और जो प्राइवेट मेंबर्स है बेस क्लास के तो वो डायरेक्टली एक्सेसिबल डिराइव क्लास में नहीं होते। तो अगर डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हम बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि बेस क्लास के पब्लिक मेंबर में उनको यूज़ कर लें और पब्लिक मेंबर्स के ज़रिए से इनडायरेक्टली हम उसको एक्सेस कर लें। तो यहाँ पे ये एक डायग्राम है, रॉबर्ट लेफोर्ट साहब की किताब से ये डायग्राम ली गई है। तो ये देखिए यहाँ पे ये एक क्लास है बेस क्लास, इसमें कुछ फीचर्स हैं, फीचर ए, फीचर बी एंड फीचर सी। और इस क्लास को ये डिराइव्ड क्लास के नाम से ये क्लास है, ये डिराइव्ड क्लास ये इनहेरिट कर रही है। तो इनहेरिटेंस में ये जो एरो है, ये एरो हेड, ये डायरेक्टेड होता है पेरेंट क्लास की तरफ या बेस क्लास की तरफ। तो डिराइव्ड क्लास हमेशा बेस क्लास को इस तरह से इनहेरिट करती हैं। तो ये यूएमएल डायग्राम है जी। तो यूएमएल डायग्राम के ज़रिए से हम इसी तरह से कर सकते हैं कि इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो अब ये तीन फीचर्स, फीचर ए, फीचर बी, फीचर सी क्लास बी बेस के हैं और डिराइव क्लास ने इसको इनहेरिट किया हुआ है। ये देखिए फीचर ए, बी और सी ये अभी एक्सेसिबल है डिराइव क्लास में, ये जो है इसको एक्सेसिबल है बेस क्लास की ये फीचर्स, और फीचर डी इसका अपना स्पेशलाइज्ड फीचर है। कुछ कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हैं जी। बेस क्लासेस हमारे पास स्टूडेंट की क्लास है, तो स्टूडेंट की क्लास को इनहेरिट कर रही है ग्रेजुएट स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। दो मुख्तलिफ क्लासेस, दो किस्म के स्टूडेंट्स आते हैं जी, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये स्टेट स्टूडेंट की जो मेन क्लास है या बेस क्लास है, इसको हम इससे डिराइव कर सकते हैं। शेप क्लास को इस तरह से सर्कल और ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और क्यूब की क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं। यहाँ पे लोन की क्लास है जी, ये बेस क्लास है, और कार लोन है, होम इम्प्रूवमेंट लोन है, और मॉर्गेज लोन है जी, मॉर्गेज लोन है। तो ये मुख्तलिफ सब क्लासेस हैं या डिराइव क्लासेस है। एम्प्लॉय की क्लास है और फैकल्टी और स्टाफ की जो क्लासेस हैं ये डिराइव क्लासेस हैं, ये एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रही है। अकाउंट की क्लास है, चेकिंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। तो ये जो डायग्राम है ये डिटेल एंड डिटेल की 6th एडिशन सी हाउ टू प्रोग्राम से ली गई है। ये डायग्राम भी डिटेल एंड डिटेल 6th एडिशन हाउ टू प्रोग्राम से ली गई है। ये देखिए जी, ये यूएमएल डायग्राम के ज़रिए से हम ये शो कर रहे हैं। एक कम्युनिटी मेंबर, एक टॉप लेवल की क्लास है। तो कम्युनिटी मेंबर को एम्प्लॉय, स्टूडेंट और एलमनस ये इनहेरिट कर रही हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस होती है, और
मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होती है। तो यहाँ पे ए क्लास अगर ए क्लास को इनहेरिट कर रही है तो हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस है। नेक्स्ट लेवल ऑफ इनहेरिटेंस पे अगर आप देखें तो फैकल्टी एम्प्लॉय को और स्टाफ एम्प्लॉय को इनहेरिट कर रही है, तो ये भी सिंगल इनहेरिटेंस है। नेक्स्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटर की क्लास है जी, वो फैकल्टी को इनहेरिट कर रही है और टीचर की क्लास भी इन फैकल्टी को इनहेरिट कर रही है, तो ये भी सिंगल इनहेरिटेंस है। लास्ट पे जो है ये लास्ट लेवल जो है वो इनहेरिटेंस की, वो एडमिनिस्ट्रेटर टीचर की क्लास है। तो ये एक कोई फैकल्टी मेंबर ऐसा है या कोई टीचर ऐसा है जो एडमिनिस्ट्रेटर भी है और टीचर भी है। तो या हम यूँ कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा है जो टीचर भी है और एडमिनिस्ट्रेटर भी है। तो इसमें तो उस क्लास में अब ज़रूरत पड़ रही है कि हम दो क्लासेस को इनहेरिट कर लें। जैसे कोई स्कॉलर है, पीएचडी स्कॉलर है और वो टीचर भी है किसी यूनिवर्सिटी में, किसी डिपार्टमेंट में, तो वो क्या करता है जी, वो पीएचडी स्टूडेंट्स की क्लास को भी वो इनहेरिट कर रहा है, उसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं और साथ में टीचर की भी प्रॉपर्टीज़ है। तो वो पीएचडी स्टूडेंट वो टीचर और स्टूडेंट की क्लास दोनों को इनहेरिट करती है। तो यहाँ पे ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ए क्लास है जी और दो क्लासेस को ये इनहेरिट कर रही है। अपनी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जी ये क्लास बेस है और इसमें हमारे पास दो प्राइवेट मेंबर्स हैं, इंटीजर वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और पब्लिक सेक्शन में ये बेस कंस्ट्रक्टर है जी, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहे और इसकी जिम्मेदारी इनिशियलाइजर लिस्ट में इसकी जिम्मेदारी ये है कि x को 10 से और y को 20 से इनिशियलाइज कर लें। और इस क्लास में ये जो क्लास बेस है, इस क्लास में एक मेंबर फंक्शन भी है जी, शो डाटा के नाम से, और इसकी जिम्मेदारी ये है कि ये x और y को डिस्प्ले कर ले स्क्रीन पे। तो यही जो दो वेरिएबल्स हैं इसी बेस क्लास की, उन्हीं को हम डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये क्लास डिराइव्ड क्लास है जी, जो जिसका नाम डिराइव्ड है और ये पब्लिकली इनहेरिट करिए क्लास बेस को। आगे जाते हैं जी, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है मेन से। तो मेन की फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जी। तो अब ये जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसको ये चूँकि उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है जो क्लास बेस को इनहेरिट कर रही है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को यूँ भी कह सकते हैं कि ये दोनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट है। मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट ओबीजे ये इसको क्लास बेस के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी एक्सेसिबल हैं और अपने डिराइव्ड क्लास के मेंबर्स भी एक्सेसिबल हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा और जो ही ऑब्जेक्ट बनता है तो अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर को कॉल मिलती है। अब यहाँ पे हमारे पास इस क्लास में, डिराइव्ड क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो जब कोई कंस्ट्रक्टर ना हो तो कंपाइलर बेस क्लास के अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर को सब्स्टिट्यूट कर लेता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल मिलेगी और यहाँ पे कॉल आई और इनिशियलाइजर लिस्ट में ये x को 10 से और y को 20 से इनिशियलाइज कर लेगा। स्क्रीन क्लियर हो जाएगा जी। और यहाँ पे इस डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए से हम शो डाटा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो अब ये जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं तो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे कॉल आ गई जी, यहाँ पे ये बेस क्लास की जो मेंबर फंक्शन है शो डाटा के नाम से, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, तो इसकी बॉडी के अंदर कंट्रोल आ जाएगा और क्या प्रिंट हो जाएगा जी, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए आउटपुट आप देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10 एंड सी आउट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू भी 20 प्रिंट हो रही है। इसको तो प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम इसको कोड कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम थोड़ा टाइप करके देख लेते हैं। ये देखिए वो हेडर फाइल्स क्लास है जी बेस के नाम से, वही एग्जांपल है, प्राइवेट डाटा है, डाटा मेंबर्स है इंट x और y दो वेरिएबल्स, और पब्लिक सेक्शन में
ये कंस्ट्रक्टर है जी बेस, नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, और x को 10 और y को 20 से इनिशलाइज कर रहा है, बॉडी एम्प्टी है, और वाइड शो डाटा के नाम से हम एक फंक्शन बना रहे हैं, और इसकी जिम्मेदारी ये है कि सी आउट ये वैल्यू ऑफ x डिस्प्ले कर दें, और सी आउट वैल्यू ऑफ y भी ये डिस्प्ले कर दें। ये देखिए y की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। और क्लास डिराइव्ड है जी, डिराइव्ड क्लास बेस को इनहेरिट कर रही है पब्लिकली, बॉडी एम्प्टी है, और मेन फंक्शन है जी, और मेन फंक्शन में हमने डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट ओबीजे के नाम से लिया है। स्क्रीन क्लियर कर रहे हैं और ओबीजे डॉट शो डेटा को कॉल कर रहे हैं जी, जो बेस क्लास का मेंबर फंक्शन है। ये देखिए गो थ्रू कर लेते हैं। ये क्लास है जी बेस, और इसमें दो मेंबर्स हो गए, और एक कंस्ट्रक्टर और एक शो डाटा का फंक्शन, यहाँ तक इसकी बॉडी है। और ये डिराइव्ड क्लास है जो पब्लिकली इनहेरिट कर रही है बेस क्लास को, और इसकी अपनी बॉडी एम्प्टी है, और यहाँ से मेन की बॉडी है। तो ये देखिए मेन में कंट्रोल आ जाएगा, डिराइव्ड का ओबीजे के नाम से ऑब्जेक्ट बनेगा, स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, और शो डाटा को कॉल मिलेगी। तो बेस क्लास के फंक्शन को हम एक्सेस कर रहे हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। ये आउटपुट आ गया जी, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 20। तो ये 10 और 20 की वैल्यूज़ जो है इसकी इनिशियलाइजेशन बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर ने कर दी है। तो अगर डिराइव्ड क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो फिर एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर सब्स्टिट्यूट कर लेता है कंपाइलर बेस क्लास।